तो कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि वे बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलने में झिझक होती है। कुछ लोगों के सामने, किसी ग्रुप के सामने या किसी लड़की से बात करते हुए डर या शर्म महसूस होती है, या फिर बड़ों के सामने बोलने में शर्म महसूस होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने अंदर के शाइनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। देखा जाए तो शाइनेस सब्जेक्टिव होती है, मतलब कि हम अपनी फैमिली के सामने, अपने दोस्तों के सामने अच्छे से बोल पाते हैं, हमें शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन किसी नए व्यक्ति से या अनफेमिलियर सिचुएशन में हमें शाय फील होती है, जैसे कि स्कूल का पहला दिन या किसी नए से मिलना या फिर किसी ग्रुप के सामने पहली बार कुछ बोलना। जब लोग इस बात से श्योर नहीं होते कि उन्हें एक्ट कैसे करना है, किस तरह उन्हें व्यवहार करना है, तो वे ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। और जबकि जब उन्हें पता होता है कि कैसे एक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है, तो वे कम शर्म महसूस करते हैं। देखा जाए तो आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं, शर्मीले और आत्मविश्वासी स्वभाव के। जो आत्मविश्वासी होते हैं वह ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देते। जबकि शर्मीले लोग अपने शर्मीले स्वभाव के कारण काफ़ी अवसरों को अपने हाथ से जाने देते हैं, जिनसे इनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। दूसरे किसी भी इमोशन जैसे डर, प्रेम या गुस्सा की तरह शाय फीलिंग भी हल्के, मीडियम या इंटेंस हो सकती है। यह उस सिचुएशन पर और उस पर रिएक्ट करने वाले उस पर्सन पर निर्भर करती है। तो अगर हम शाय फीलिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले हमें इसके कारण को समझना चाहिए, फिर हमें इनसे दूर करने के उपायों पर ध्यान देना होगा। वाई सम पीपल शाय? क्यों कुछ लोग शर्मीले होते हैं? शाइनेस कुछ हद तक व्यक्ति को विरासत में मिले जीन का परिणाम होता है। यह जीन हमारे पूर्वजों द्वारा सीखे गए व्यवहारों से प्रभावित हुआ है, जिस तरह से लोगों ने उनके शर्मीलेपन पर प्रतिक्रिया दी और उनके जीवन के क्या अनुभव रहे हैं। जेनेटिक्स: हमारा जीन हमारे शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बॉडी टाइप। लेकिन जीन कुछ व्यक्तित्व लक्षणों को भी प्रभावित करता है, जिसमें शर्मीलापन भी शामिल है। लगभग 20% लोगों में स्वाभाविक रूप से शर्मीले होने की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन शर्मीले होने की आनुवांशिक प्रवृत्ति वाले हर व्यक्ति का स्वभाव शर्मीला नहीं होता। जीवन के अनुभव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस: जीवन के अनुभव। जब लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उन्हें शर्मिला महसूस करा सकते हैं, तब वे उस स्थिति से कैसे निपटते हैं, इसी तरह की सिचुएशन उनके फ्यूचर रिएक्शन को आकार देती। उदाहरण के लिए, यदि शर्मीले लोग धीरे धीरे नई चीज़ों को अपनाते हैं तो इससे उन्हें अधिक आत्मविश्वास और सहज बनने में मदद मिलती है। जो लोग शर्मीले होते हैं वे खुद को सामाजिक व्यवहार करने का कम मौका देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लोग सामाजिकता से कतराते हैं वे सामाजिक रूप से उतना आत्मविश्वास महसूस नहीं करते जितना कि दूसरे लोग। उनके पास अभ्यास कम होता है। जितना अधिक आप सामाजिक व्यवहारों का अभ्यास करते हैं वे उतना ही आसान होते जाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हल्के से लेकर अत्यधिक शर्मीलेपन तक पीड़ित हैं और इससे उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप भी शर्मीले हैं? तो चलिए कुछ उपायों को देखते हैं जो आपके शाइनेस को खत्म करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। अंडरस्टैंडिंग शाइनेस इज द की टू ओवरकम इट। शर्म एक अजीब व्यवहार की तरह लग सकता है, लेकिन जब आप इसे बारीकी से जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि यह आमतौर पर किसी व्यक्ति को ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए विकसित किया गया है जो कि उसकी भलाई को प्रभावित कर सकता है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चे को लगता है कि वह दूसरों की तुलना में कम योग्य है और इस प्रकार उसमें हीनता की भावना विकसित हुई है, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि वह खुद को ऐसे लोगों के करीब जाने से बचाने के लिए शर्मिला हो जाएगा, जो यह जान सकते हैं कि ये वास्तव में बेकार है। लोग यह सोचकर कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, दूसरों के सामने अपने असली रूप को उजागर करने से डरते हैं। ये आमतौर पर शर्मिले हो जाते हैं। हाउ टू ओवरकम द शाइनेस प्रॉब्लम। अपने आप को लोगों के सामने बात करने के लिए मजबूत करके शर्मिलेपन को दूर करना संभव है। उन सिचुएशन की लिस्ट बनाएं जो आपको एंग्शियस फील कराती है, चिंतित महसूस कराती है। एक बार जब आपके पास 10 से 15 तनावपूर्ण सिचुएशन की लिस्ट हो तो एक एक करके उन पर काम करना शुरू करें। पहले कुछ आसान परिस्थितियों में काम करना शुरू करें। उन आसान परिस्थितियों में लोगों से बात करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, जो कि आपको आत्मविश्वासी बनने में मदद करेंगी, ताकि आप अपनी लिस्ट की हार्ड सिचुएशन की ओर आगे बढ़ना जारी रख सकें। जब आप सार्वजनिक रूप से शाय फील करते हैं तो आप शायद एक शांत जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार जब आपको शाय फीलिंग हो तो अपने आप को धक्का दें और इसके विपरीत कार्य करें, यानी कि लोगों से बात करें। आप बेहद असहज महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी इन भावनाओं को एक ट्रिगर के रूप में देखें जो कि आपको आत्मविश्वासी बनाने के लिए है। प्लेस योर अटेंशन ऑन अदर। अपना ध्यान दूसरों पर लगाएं। हमें से ज़्यादातर लोग तब शर्मिले हो जाते हैं जब हम ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद को उस सिचुएशन को लेकर ओवर थिंक करने लगते हैं, और तब हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे तो खुद को शर्मिंदा करेंगे। इसलिए अपना ध्यान कहीं और लगाते हुए दूसरों पर ध्यान दें। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सहानुभूति की भावना पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब हम करुणामय सहानुभूति भावना महसूस कर रहे होते हैं तो हम अपने बारे में चिंतित होना बंद कर देते हैं। याद रखें कि हर इंसान किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ रहा है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर।
आपकी सेल्फ इमेज वीक है, तब ऐसा होता है कि आप खुद का मूल्यांकन करने लगते हैं और आपके दिमाग में वो नकारात्मक आवाज़ होती है। इसे सुनना बंद करना कठिन है, लेकिन अंत में यह आपकी आवाज़ है, आप इसे बता सकते हैं कि क्या करना है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें। जितना आप दूसरों से तुलना करेंगे उतना ही आप अपनी एनर्जी को अपनी जगह दूसरों पर बर्बाद कर देंगे। और शाय लोग अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप में बेवजह की कमियां निकालने लगते हैं, जो उन्हें शाय बना देते हैं। प्रैक्टिस गुड पोस्चर। अच्छी पोस्चर का अभ्यास करें। मजबूत आत्मविश्वास वाले लोग सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना महसूस करते हैं, जो उन्हें अधिक रिस्पेक्टेड और अट्रैक्टिव बनाता है। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान कंधे सीधे करके सिर ऊंचा करके चलता है। अक्सर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि हम महसूस करते हैं और जैसा कि हम दिखते हैं। हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम और हमारे आसपास के लोग हमारे पोस्चर पर रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए एक अच्छी पोस्चर का अभ्यास करें। विजुअलाइज सक्सेस। सफलता की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप शर्मीले हो सकते हैं। अब अपने दिमाग में आत्मविश्वासी होने के बारे में सोचिए। ऐसा अक्सर अलग अलग परिस्थितियों के लिए करें, यह सबसे प्रभावी है। इसे रोजाना करें। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन बड़े बड़े एथलीट अपने कौशल को विकसित करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं, तो आप क्यों नहीं। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। किसी अजनबी की ओर से एक साधारण मुस्कान आपका दिन रोशन कर सकती है और यह उनका भी दिन रोशन करेगी। मुस्कुराना दूसरों को स्वीकार करने का एक दोस्ताना तरीका है और यह किसी भी अजनबी या दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक अच्छा लीड इन बन सकता है। आप दिखा रहे हैं कि आप हानि रहित और मिलनसार हैं। गेट इन्फॉर्म। यदि आप अगले सप्ताह किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो आप अपने आप को कुछ गर्म विषयों के साथ तैयार करें, जैसे कि अखबार पढ़ लें, अपने आसपास के माहौल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, लोगों के बातचीत के बीच होने वाली कुछ गर्म विषयों के बारे में जानकारी ले लें, जिससे आप भी उन लोगों के बातचीत में भाग ले सकते हैं। यहाँ आपको संपूर्ण या ज्ञान गहन से प्रभावित नहीं करना है, आप बस इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसलिए इसे मैत्रीपूर्ण और हल्का रखें। प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली टू योरसेल्फ। अपने आप से स्पष्ट बोलने की अभ्यास करें। कभी कभी हम घबराहट में कुछ बोलते हैं तो हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, या फिर हम कुछ इतना धीरे बोल देते हैं कि लोगों को सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता है। तो हमारा स्पष्ट बोल पाना हमारी इस शर्मिंदगी से बचने में हमारी मदद करेंगे। आपको अपनी आवाज़ सुनने की आदत डालनी होगी और धीरे धीरे यह एक पुरानी आदत बन जाएगी। अगर आप नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा आदत के ऊपर। तो शर्म दूर करने के लिए सबसे बड़ा कदम जो होगा वो है आपका अपनी शर्म को दूर करने की चाह। फिर आप हमारे बताए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।